सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 एंड 15 टुगेदर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो अपने इंडियन कंटेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये दो चैप्टर को कंबाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो अगेन, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बात किया था कि कैसे जो एक आई एज वेव जो आ रहा है इन डेवलपर कंट्रीज लाइक यूएसए एंड जापान एंड कॉन्टिनेंट्स लाइक यूरोप, कि जहाँ पे जो पॉपुलेशन के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनकी जो एज है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अभी ऐसी सिचुएशन में जब हमने देखा कि फाइनेंशियल एसेट जो है वो उनको किसी को सेल करने पड़ेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट भी हो सकते हैं, वो ब्रांड्स भी हो सकते हैं, तो वहां पे परचेस कौन करेगा। तो ये सारी चीजों को अभी अभी ये 14 चैप्टर नंबर 14 और 15 में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन, ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया कैसे प्लेस है यहाँ पे, कि जहाँ पे कि फ्यूचर में जो वेल्थ क्रिएट होगा, ठीक है, इंडिया में कैसे, तो वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आराम से ये इस वीडियो को देखिएगा, एंजॉय करिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने जब ये कि एक जो एज वेव आ रहा है, ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए जेरेमी सिगल जी ने जब सोचा, या तो उन्होंने जब दूसरे एक्सपर्ट्स की जब बातें वगैरह सुनी कि इनको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, तो वहां पे जनरली तीन चीजों को वहां पे प्रपोज किया गया था कि भाई हमें जो है वो टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, हमें बेनिफिट्स जो हम सोशल सिक्योरिटी के अंडर में हम जितने भी देते हैं, ठीक है, अपने सिटीजन्स को, वो हमें कम करने चाहिए, और हमें जो गवर्नमेंट मैंडेटेड सेविंग अकाउंट जो होते होते हैं, ठीक है, वहां पे हमें जो सेविंग को है वो हमें एनकरेज करना है। तो ये तीन चीजों को जनरली मार्केट में ऐसा डिस्कस होता है कि अगर ये तीन चीजें अगर होती है तो फ्यूचर में जो भी ये एज वेव की वजह से जो भी डिसरप्शन हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो उसको काउंटर किया जा सकता है। बट जेरेमी सिगल जी ने बोला कि यहाँ पे उससे भी ज्यादा तीन चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, कि जिसका अगर हम बोले तो वो है इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब अगेन यहाँ पे तीन चीजों को क्या उन्होंने फोकस किया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे इनोवेशन पे फोकस किया है कि कंपनीज जो है, ठीक है, उनको इनोवेशन करना चाहिए नया नया। ठीक है, ताकि मार्केट में जो है, या तो मार्केट की तरह, अगर मार्केट की अगर हम नहीं बोलते हैं तो यहाँ पे लेट्स से कि इकोनॉमी, ठीक है, तो इकोनॉमी जो है तभी थ्राइव कर पाएगी जब हमारे पास इनोवेशन होगा। जब हमारा, ये सब मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे अगेन बात हो रही है यूएसए के कंटेक्स में। ठीक है, क्योंकि जेरेमी सिगल जी जो है वो मेनली यहाँ पे यूएसए के कंटेक्स से वो बात कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भाई इनोवेशन होना चाहिए इकोनॉमी में, कंपनीज में। ठीक है, तभी जाके हमारी फर्म्स जो है, हमारी इकोनॉमी जो है वो सर्वाइव कर पाएगी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जबकि ये एज वेव का जो एक दौर आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है, उसकी वजह से। फिर सेकंड है कि प्रोडक्टिविटी का जो ग्रोथ है वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होगी तभी जाके जो जीडीपी जो है, जीडीपी का जो ग्रोथ है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड जापान की, जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा कि ये कंट्रीज जो है वो सरवाइव कर पाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज अ मस्ट। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि जैसे चैट जीपीटी वगैरह जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिविटी का एक बूम जैसे जिसको हम बोल सकते हैं। और इनका जो मेजोरिटी ऑफ जितना भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितना भी है, ठीक है, मेजोरिटी मैं जो बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, वो आज हम देख सकते हैं कि सारा का सारा या तो यूएसए में है। ठीक है, यूएसए एंड यूरोप, ये दो कंट्रीज की जहाँ पे हमें पता है कि वो टेक्नोलॉजी के लेके वो कितना एडवांस है। ठीक है, तो वहां पे अगेन वेल्थ का एक कॉन्सेंट्रेशन वहां पे हो सकता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर, मतलब अगेन यहाँ पे वही चीज बोला, जेरेमी सिगल जी ने डिस्कस किया हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर को आपको पैसे देने चाहिए। मतलब आपको स्टॉक्स जो है वो परचेस करने चाहिए। जब आप स्टॉक्स या इक्विटी परचेस करते हो, तो एक्चुअली में आप उस कंपनी को पैसे देते हो। ठीक है, मतलब इन रिटर्न, इन एक्सचेंज ऑफ द इक्विटी। ठीक है, कि जहां पे आप बोलते हो कि भाई हम आपको पैसे देते हैं, आप जो है अपना बिजनेस जो है उसको ग्रो करो। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जेरेमी सिगल जी ने मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जहाँ पे कैपिटल मार्केट से जो भी पैसा कंपनीज ने उठाया है, ठीक है, तो उस पैसे को लेके कंपनी ने कैसे अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसको कम किया है, अपने प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ाए हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाया है। ठीक है, और इनोवेशन भी हुआ है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी हुआ है। तो अगेन उन जेरेमी सिगल जी का एक थोड़ा बायसनेस जैसा लग रहा है यहाँ पे, कि जहाँ पे वो लोग जेरेमी सिगल जी बोल रहे हैं कि आपको प्राइवेट सेक्टर जो है उसको ज्यादा एनकरेज करना चाहिए यहाँ पे आके अपने कंपनीज को बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन चीजें जेरेमी सिगल जी ने मेनली बोला हुआ है कि इनोवेशन होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी का ग्रोथ होना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर को कि अपना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होना चाहिए, ताकि वो लोग अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ा सके जल्दी से जल्दी। तो ये तीन तीन चीजें वो लोग जनरली जेरेमी सिगल जी यहाँ पे एनकरेज करते हैं। फिर अगेन उन्होंने ये भी बोला है कि भाई अगर मोर टैक्स अगर हम लगाएंगे, ठीक है, कि हम चलो कि हम रिच को टैक्स करते हैं,
पुअर में अपना जो पैसा है वो बांटते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर हम करते हैं ना, तो यहाँ पे हम एक्चुअली में जितने भी एम्प्लॉइज है, ठीक है, लेट्स से कि यंगर जनरेशन जो है, जो अभी वर्कफोर्स में ऐड होगी, ठीक है, तो उनको लगेगा कि भाई हमारे साथ तो ये बेइंसाफी हो गई है, ठीक है, यहाँ पे कि भाई आपके लिए वो आप लोगों की मतलब जो एल्डरली पीपल है वहां पे, ठीक है, अभी उनकी रिटायरमेंट को फंड करने के लिए आप हमारे से ज्यादा टैक्स ले रहे हो, ठीक है। तो इसकी वजह से ये भी मतलब एक वन ऑफ की एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जहाँ पे जेरेमी सिगल जी ने ये भी डिस्कस किया है कि लेट्स से कि अगर हम टैक्स बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो नए लोग जो वर्कफोर्स में एंटर होंगे, फॉर्मल जॉब में जो एंटर होंगे, तो वो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई अगर मुझे इतना ही ज्यादा अगर टैक्सेस अगर पे करना है, ठीक है, तो मुझे अभी ज्वाइन ही नहीं करना, या तो मैं कुछ बिजनेस करूंगा या मैं कुछ और कर लूंगा। बट मैं फॉर्मल जो जॉब वगैरह है वहां पे मुझे जॉब करने का मुझे इंटरेस्ट इतना नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो टैक्सेस है वो हाई है। अभी अगर हम टैक्सेस जो है अगर वो और भी बढ़ा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ये हो सकता है कि जो एक डिस्करेजमेंट हो सकता है अमोंग दी यंगर जनरेशन की जो अभी जॉब मार्केट में एंटर होगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली टैक्स बढ़ाना जो है वो कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। तो अगेन द क्वेश्चन यही आता है कि भाई तो सॉल्यूशन क्या है। तो अगेन यहाँ पे जेरेमी सिगल जी ने ये प्रपोज किया है तो ग्लोबल सॉल्यूशन करके, ठीक है, और यहाँ से ही अपना इंडिया का जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। तो वो ग्लोबल सॉल्यूशन क्या है, इंडिया अपना रोल कैसे प्ले करता है, आइए समझते हैं। अगेन यहाँ पे चाइना एंड इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेरेमी सिगल जी, जब उन्होंने बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट्स को जब स्टडी किया तो उन्होंने दो कंट्रीज मतलब चाइना और इंडिया है, ठीक है, उनको अलग से यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया हुआ है कि जहाँ पे ये दो नेशन को उन्होंने बोला है कि ये दो जो नेशन है वो राइजिंग नेशंस है, ठीक है। अभी ऐसा उन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे अगेन पूरा हमें लॉजिक समझना है। देखो यहाँ पे जैसे सॉरी जैसे हमने देखा कि यूएसए, यूरोप है, जापान है, ऐसे जो कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वहां पे जो पॉपुलेशन है वो एजिंग हो रहा है, मतलब वहां का जो पॉपुलेशन जो मीडियम पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। वहां पे यंगस्टर जो है वो कम है कंपेयर टू इन कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया एंड अदर कंट्रीज सच एज ब्राजील, इंडोनेशिया, वियतनाम, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ अगर पॉपुलेशन आप निकालोगे तो कंपेरेटिवली आपको यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट में जो यंगर पॉपुलेशन है वो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से होगा ये कि धीरे धीरे जैसे जैसे यूएस में पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो वहां पे लोग जो है वो काम करना कम करेंगे, ठीक है। बट अगर वो लोग काम करना बंद करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कहीं से तो आनी चाहिए। तो बाय द टाइम कि वहां पे जो कि एज जो है वो ज्यादा बढ़ जाए, उसके पहले यहाँ अब अपने जो कंट्रीज है, जैसे कि चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, तो ऐसी कंट्रीज का जो यंगस्टर्स है, ठीक है, हमारे जैसे आपके जैसे लोग, कि वो लोग अभी इस कंट्री में एसेट को जो कि एसेट एसेट लेट्स से कि एसेट नहीं बोलते उसको, लेट्स से कि गुड्स एंड सर्विसेज जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो लोग अभी यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो यहाँ पे इंडिया, चाइना ऐसी कंट्रीज में वो मैन्युफैक्चर करेंगे और यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड जापान, ठीक है। तो अगेन ये एक नया पर्सपेक्टिव इस बुक के अंदर से हमें मिला है कि जिसको जेरेमी सिगल जी जो है उनको द ग्लोबल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसका एग्जाम्पल अगर हमें देना है तो एग्जाम्पल क्या है कि जेरेमी सिगल जी ने बोला है कि ये बहुत ही मैक्रो लेवल पे ये हम बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो अगर यहाँ से मैंने एक्चुअली रेसेंट एग्जाम्पल जो है वो लिए हैं, तो उनका लॉजिक ये था, उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये था कि जितने जितने भी एसेट्स है, लेट्स से कि ब्रांड्स है, कंपनीज है, तो वो इन यूएसए की बात कर रहे हैं अगेन, कि वो जो एसेट्स वगैरह है, ब्रांड्स वगैरह जो है, वो आज नहीं तो कल ऐसी कंट्रीज मतलब चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज है, वहां के एंटरप्रेन्योर्स जो है वही उन लोगों को बाय कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब हम देख सकते हैं कि वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी ये वाला जो एग्जांपल है ओयो वाला, तो वो एकदम ही रेसेंट है कि जहाँ पे ओयो ने लेजर ग्रुप करके एक यूरोप की कंपनी है, ठीक है, उनको बाय कर लिया है अराउंड $400 बिलियन के आसपास का ये जो डील था वो, ठीक है। तो अगेन लेट्स से कि दूसरा एग्जांपल है चाइना का, जो एक लिनोवो लिनोवो करके जो ब्रांड आती है, ठीक है, जिसका हम सब लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, तो उन्होंने आईबीएम का जो कंप्यूटर वाला जो डिवीजन था उसको उन्होंने परचेस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे इमर्जिंग मार्केट्स के जो प्लेयर है वो धीरे धीरे करके डेवलप कंट्रीज के जो एसेट्स हैं, ठीक है, ब्रांड्स हो, कंपनीज हो, तो उनको वो धीरे धीरे परचेस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अगेन एक ऐसा मैक्रो का जो एक आर्गुमेंट जहाँ पे जेरेमी सिगल जी बोल रहे हैं वो धीरे धीरे प्रूव होता दिख रहा है हमें, ठीक है। तो अगेन यही होगा कि एसेट्स जो है यूएसए
या तो डेवलप कंट्री जितनी भी है, वहां के जितने भी अच्छे अच्छे एसेट्स है, वो आज नहीं तो कल इमर्जिंग कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया आर गोइंग टू ओन। ठीक है, तो ये अगेन देखो, ऑलरेडी ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया विथ एग्जांपल। अभी यहाँ पे उन्होंने वापस से इंडिया एंड चाइना को लेके बहुत सारे एग्जांपल दिए कि इंडिया में बेंगलोर कैसे जो आईटी हब बन रहा है, ठीक है, तो वहां से जैसे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 300 to 400 बिलियन का जो हम आईटी का एक्सपोर्ट करते हैं इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर चाइना में उन्होंने शंघाई जो सिटी है, ठीक है, आई थिंक उनका कैपिटल है, तो वहां पे वो उन्होंने विजिट वगैरह किया हुआ है। तो उन्होंने देखा कि कैसे अभी वहां पे ग्रोथ हो रहा है। फिर अगेन उन्होंने बाकी के इमर्जिंग कंट्रीज जो है वो पोटेंशियल जो राइजिंग नेशंस बन सकते हैं उनको भी स्टडी किया था, ब्राजील, इंडिया, सॉरी इंडोनेशिया एंड रशिया। तो ये तीन कंट्रीज जो है वो भी एडिशनली जो है इस रेस में लगे हुए हैं कि वो लोग कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और चाइना और इंडिया की कंपैरिजन में आ सकते हैं। ठीक है, तो अगेन जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि जहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भी उनके फेवर में है। तो अगर ये बहुत सारी चीजों को अगर इंडिया जो है वो यूटिलाइज अगर अच्छे से कर पाता है, ठीक है, तो इंडिया जो है वो एक ये जो कि एक सुपर पावर जो बन सकता है फ्यूचर में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो जेरेमी सिगल जी ने डिस्कस करी है, बट मेनली मैंने यहाँ पे इन दो चैप्टर में से जो अपने लिए रिलेवेंट है उसी को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर का जो डिस्कशन है, दो चैप्टर का डिस्कशन है, वो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए वो एक प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।